मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। आज हम कक्षा 8 की इस कक्षा में परमाणु की संरचना टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा, परमाणु की संरचना। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है कि द्रव्य यानी कि जिसके अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों आते हैं, वह है जो द्रव्यमान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम कहते हैं द्रव्य। द्रव्य मतलब अंग्रेजी में इसको मैटर कहते हैं। थोड़े शब्द ये भी जानते चलें, ठीक। द्रव्यमान का मतलब होता है मास और स्थान का मतलब होता है वॉल्यूम। तो द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। बच्चों, हमारे भारतवर्ष के एक महान दार्शनिक महर्षि कणाद हुए हैं, जिन्होंने बताया कि हम किसी भी पदार्थ को अगर विभाजित करें तो वह छोटे छोटे कणों में टूटता चला जाता है, लेकिन इन कणों का एक न्यूनतम आकार होता है। न्यूनतम मतलब छोटे से छोटे कण बनते जाएंगे और उसके बाद इतने छोटे हो जाएंगे कि उन्हें पुनः तोड़ना मुश्किल होगा। इन्हीं सूक्ष्म कणों को आगे चल करके क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। परमाणु का मतलब होता है एटम, तो इन्हें परमाणु कहा गया। तो अगर आपसे पूछे परमाणु की परिभाषा क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? उत्तर आएगा पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण ही परमाणु कहलाते हैं। फिर से सुने, पदार्थ के अति सूक्ष्म अविभाजित कण ही परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों परमाणु किसे कहते हैं? मेरे साथ दोहराइए, पदार्थ के अति सूक्ष्म अविभाजित कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परमाणु को अंग्रेजी में कहते हैं एटम। आइए देखते हैं, अगर परमाणु ये है परमाणु। परमाणु शब्द जो है वो दो बातों से मिलकर बना है, अगर ध्यान दें तो पर माणु, ठीक है, परमाणु। तो परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं अणु भी आता है बोलने में। तो अणु क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो भी परमाणु है वह किसी भी पदार्थ का मूलभूत कण होता है, फंडामेंटल कण होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। जैसे कि आपको पता भी है और मैं बता भी देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या H लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये हाइड्रोजन परमाणु है। ये है हाइड्रोजन परमाणु। यही हाइड्रोजन परमाणु अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से, ये एक और हाइड्रोजन परमाणु है, तो अपने जैसे किसी दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ जब मेल करेगा, संयोग करेगा, तो ये H2 लिखा जाएगा। इसका मतलब है ये क्या चीज है? ये हाइड्रोजन का एक अणु है। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन अणु मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि दोनों, जैसे यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन का परमाणु लिया और यहाँ पे हमने दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु लिया, दोनों ही परमाणु किसके थे? हाइड्रोजन के। तो क्या ये जरूरी है कि किसी अणु के बनने में हमें दोनों परमाणु एक ही तत्व के लेने? ऐसा नहीं है। जब कभी भी असमान प्रकार के परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो यौगिक बनता है। अब यौगिक में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक हाइड्रोजन का परमाणु ले लिया, एक ले लिया हाइड्रोजन परमाणु,
दूसरा ले लिया हमने क्लोरीन का परमाणु, ये भी एक तत्व है। इनके सबके प्रतीक आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि रसायन की भाषा बहुत जरूरी है। और ये जो बन गया वो हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बन गया, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये इसका एक अणु बन गया। तो इस प्रकार से समान परमाणु भी मिल सकते हैं और असमान परमाणु भी मिल सकते हैं। हालांकि परमाणुओं के संयोग के लिए कुछ नियम होते हैं जो सदैव पालन होते हैं, इनको हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ते चलेंगे। अब आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं कि परमाणु सिद्धांत क्या है, जिसको अंग्रेजी में परमाणु मॉडल भी बोलते हैं। और परमाणु मॉडल डाल्टन का सबसे प्रचलित है। हालांकि ये परमाणु मॉडल में बहुत सारी कमियां प्राप्त हुई, जिनको कि दूर किया गया दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा। लेकिन विज्ञान में हमेशा जो पहली अप्रोच होती है वो बहुत जरूरी मानी जाती है, इसीलिए आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है। डाल्टन ने अपने परमाणु मॉडल में, अपने परमाणु सिद्धांत में यह बताया कि कोई भी पदार्थ है या कोई तत्व है, वह अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यही कण परमाणु कहलाते हैं। अगर आपसे बच्चों कोई परिभाषा पूछता है परमाणु की, तो आप यही परिभाषा लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, जैसे आपसे प्रश्न आया कि परमाणु किसे कहते हैं, आप लिखें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये बहुत अच्छा उत्तर होगा। जब कभी भी हम परमाणुओं की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसलिए हम लोग परमाणु को या द्रव्य को कहते हैं कि वह अविनाशी है। क्योंकि परमाणु क्या है, परमाणुओं के मिलने से द्रव्य बनता है। तो परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है। इसका मतलब द्रव्य को भी न नष्ट किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है। यानी ये अविनाशी होते हैं, जिनका नाश नहीं होता है। परमाणु को डाल्टन साहब ने यह माना था कि परमाणु को पुनः नहीं तोड़ा जा सकता, परमाणु अविभाज्य है, ऐसा इनका मानना था। जिसको कि आगे चल करके कुछ लोगों ने टिप्पणी करके, प्रयोग करके ये साबित किया कि यह बिंदु सही नहीं है। और एक और आखिरी सबसे जरूरी बात कि एक ही तत्व के सभी परमाणु अपने सभी गुणों में समान होते हैं। उनका आकार, उनका भार, उनका रंग, उनका रूप, सभी चीजें जो है वो एक समान होती हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि परमाणु क्या होते हैं, किसी तत्व या पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु एक ही तत्व के सभी परमाणु, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, और एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं अपने सभी गुणों में। और सबसे जरूरी बात कि परमाणु सदैव सरल अनुपात में, सरल अनुपात मतलब पूर्णांक में, सरल अनुपात में यानी कि पूर्णांकों में, पूर्ण संख्याएं जितनी होती हैं, तो वो हमेशा सरल अनुपात में ही क्या करते हैं, संयोग करते हैं। और संयोग करके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। यौगिक बनाएंगे मतलब जैसे जल, जल भी क्या है, अपने आप में एक यौगिक है, क्योंकि उसमें एक से अधिक तत्वों के परमाणु है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। यहाँ पर H हाइड्रोजन का परमाणु दिखा रहा है, O ऑक्सीजन का परमाणु दिखा रहा है, और ये दो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो ध्यान रहे, जल के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। आइए देखते हैं परमाणु का संगठन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि परमाणु को डाल्टन साहब ने बताया कि पुनः नहीं विभाजित किया जा सकता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और उन्होंने डाल्टन साहब की इस बात को गलत साबित किया।
और सबसे पहले इसमें नाम आता है रदरफोर्ड का। उन्होंने नाभिक की खोज की थी, जिसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसके कंक्लूजन को देखिए कि परमाणु में मूल कणों से मिलकर बना होता है। मूल कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल, वो कण जो परमाणु को बनाते हैं उनको मूल कण कहते हैं। द्रव्य को बनाने वाला परमाणु है और परमाणु को बनाने वाला मूल कण है। ठीक है, द्रव्य को बनाने वाला परमाणु और परमाणु को बनाने वाला मूल कण। किसी भी परमाणु में कुल 3 प्रकार के मूल कण होते हैं। कुल 3 प्रकार के मूल कण होते हैं। आपको याद रखना है PEN, ये तो सभी लोग जानते हैं, पेन, और पेन से आपको याद रहेगा PEN, पेन। और पेन का मतलब हो गया कौन कौन? सबसे पहला आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन ये एक धनावेशित कण होता है और इसका खोजकर्ता सर गोल्डस्टीन थे। बाद में रदरफोर्ड ने इसको नाम प्रोटॉन दिया। तो ये भी एक समझने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं कि रदरफोर्ड ने खोजा, कुछ लोग कहते हैं गोल्डस्टीन ने खोजा। हम आपको पूरी बात बता रहे हैं कि इसकी खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे, नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया। इसके बाद दूसरा आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को सर जेम्स चैडविक ने खोजा था। ये एक उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। और तीसरा कण आता है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला खोजा जाने वाला तत्व है, तत्व कह रहा हूं, मूल कण है ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और इसे सर जे थॉमसन ने खोजा था। तो ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक कण है। प्रोटॉन धनात्मक है और ये जो है ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। तो इनके खोजकर्ताओं के नाम भी बहुत जरूरी हैं, याद करते चलिएगा साथ साथ।